हे गाइस, वेलकम बैक टू हर चैनल सुनीता गाबा चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है सेजल गाबा की मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी, पैरी पोना। आज हम जानेंगे सेजल गाबा जी की मम्मी की जर्नी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो बहुत 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 बधाइयां, लख लख बधाइयां कि आपके YouTube पे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं सुनीता गाबा जी के, वो भी 1 महीने के अंदर YouTube के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जलवा है हमारा। थैंक यू सो मच। तो अब आपके YouTube पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है और क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप अपनी ऑडियंस को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पहले तो सबका मैं थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे बहुत जल्दी ही आपने मुझे सपोर्ट किया है। मेरा मकसद है हर एक लेडी को मोटिवेट करने के लिए कि एज यहाँ नहीं देखी जाती, चलते रहो, लाइफ में कभी रुकना मत। बहुत ही अच्छी बात करी है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो आंटी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अभी आप तो यूट्यूबर बन चुके हो और आप हाउसवाइफ भी हो, तो इससे पहले आपकी क्या जर्नी थी? इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं एक प्राइवेट टीचर थी और मेरा काफी एक्सपीरियंस रहा है। मैं 32 इयर्स टीचिंग लाइन में रही हूँ और 92 से लेकर 24 तक मेरी जर्नी रही है टीचिंग लाइन में। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली और मुझे घर बैठना भी नहीं अच्छा। नहीं, आपने कोई रिटायरमेंट नहीं ली। आपने ये जो टीचिंग का जो टैलेंट था ना, ये आपने दिया अपनी बेटी सेजल गाबा को। जी 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 जी। और जो अच्छा, एक बात बताओ, ये सेजल मतलब अपनी वीडियोस में रोस्ट करती है टीचर प्रिंसिपल को, और जो टीचर का दुख होता है, मतलब इतना दुख पी रखा है, ये क्या, ये मतलब आपकी कहानी सेजल की जुबानी है क्या? ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, ये 100% ये सच्चाई है स्कूलों की। ये स्कूलों की सच्चाई है, क्योंकि टीचर्स जो होती हैं वो एक ऐसी लाइफ जी रही होती हैं कि वो प्रिंसिपल को बता नहीं पाती कि हम आपको क्या रिप्लाई करें। तो ये वही वो स्टोरी है जो सेजल फ्री माइंडेड होकर सबको रोस्ट करती है। बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है सेजल का, टीचर वाला, और अपने उस कैरेक्टर से वीडियो से ना पूरा रोस्ट कर देती है सभी प्रिंसिपल को, स्कूल को। ये मतलब कहीं ना कहीं आपके ही काम की झलक है उसके अंदर। बिल्कुल 100%। मतलब उसका जो कंटेंट है, स्क्रिप्टिंग है, वो आप ही करती है, मतलब सारे आपके आइडियाज हैं। मैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाती हूँ, मम्मी बताओ क्या लिखूं अगला। सुन लो, आप भी अगर आंटी जी कर सकती हो तो आप लोग भी कर सकते हो। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन रह गया कि जब आप टीचर थे, आपने बताया कि आपने बहुत सालों तक टीचिंग करी है, स्कूलों में पढ़ाया है, तो जब आपकी पहली टीचिंग की जॉब थी, उस स्कूल में आपकी पहली सैलरी क्या थी? हाँ, ये तो मैं जरूर बताऊंगी। उस टाइम 92 में जब मैं स्कूल में गई थी, तो लेकिन एक मेरे साथ बहुत बड़े मजेदार बात भी हो गई थी वहां पर कि मैं जब स्टार्टिंग में गई थी और मुझे नीड भी थी पैसों की। अनमैरिड टाइम, पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे नीड भी थी पैसों की। और मैं किसी स्कूल में गई तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि आओ आप केजी क्लास में बैठ जाओ। अब मुझे तो पता भी नहीं है केजी क्लास के बच्चे पढ़ाए कैसे जाते हैं। अच्छा। फर्स्ट डे बैठी, प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला लिया कि चलो। मैंने कहा हाँ जी। कहते आप सेकंड क्लास में आ जाओ, सेकंड क्लास को आप अच्छी तरह टीच कर पाओगे। 3 दिन पढ़ाया, 3 दिन बाद प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा हाँ जी। कहते आप 4th क्लास जाकर संभाल लो। मैंने कहा ये तो बहुत मेरी अच्छी जर्नी रही, लेकिन उस टाइम जो मेरी सैलरी थी मंथली 240 रुपए। ओ भाई, 240 रुपए महीना, ये मेरे को मेरी सैलरी मिलती थी। सही बताओ, रखो मेरे सर पे हाथ। अगर 240 रुपए महीना है तो दोस्तों तो कमेंट करके बताओ कि एक दिन की क्या होगी। 92 की बता रही हूँ। 240 रुपए। देख लो, वो भी एक दिन था और आज का भी एक दिन है, आप पीछे देख ही रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप यूट्यूबर बन चुके हो, मतलब आपके 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और भगवान चाहेगा कि और अच्छे हो, आपके मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, आप मिस्टर बीस्ट को बीट करें। तो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि किसी बॉलीवुड मूवी में आपको जाना पड़े या फिर कहीं से कुछ ऑफर आए, तो आप जाना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? नहीं, मुझे तो सिर्फ दबंग वाले रोल ही मिलेंगे। क्योंकि अब भी मैं कहीं से निकलती हूँ तो पता नहीं क्यों रास्ते में कितने जगह एक ही बात बोलते हैं, बड़े गुस्से में रहते हो, बड़े गुस्से में रहते हो। मैंने कहा भाई मेरी एक्टिंग ही ऐसी होती है करने के लिए, तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं गुस्से वाली नहीं हूँ। हाँ, वो एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर भी हमने बनाया है। एक्चुअली जो प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर दिया आंटी जी को, वो ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा रूड।
तो वो कैरेक्टर है, रियल में आंटी ऐसे नहीं है। रियल में आंटी बहुत अच्छी है, बढ़िया अच्छा टेस्टी खाना जो बनाती है। तो आंटी जी मेरे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आपके 2 बड़े बच्चे हैं, एक सेजल गाबा, एक आपका बेटा भी है जो अच्छी पोस्ट पे है, तो मतलब अभी आपको ऐसा क्या एहसास हुआ कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मे भी अच्छा कमा भी रहे हैं, तो आपने क्यों स्टार्ट किया कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपको भी इस रेस में दौड़ना ही है? आप चाहो तो आराम भी कर सकते हो, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, घूम सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो, लेकिन आपने ये मेहनत वाला रास्ता ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने देखा है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। जब बहुत छोटे थे दोनों बच्चे, अभी सेजल शायद बिल्कुल छोटी सी थी, 1.5 साल, और हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को। तो क्या था, बेटा भागता हुआ आया, 3 साल का था, और उस टाइम आइसक्रीम लिए मांगी इसने मेरे से कि मुझे ऑरेंज आइसक्रीम लेकर दो, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसको एक आइसक्रीम लेकर दूं। ये बहुत रोया और मैंने इसको गली में बहुत मारा अपने बच्चे को। जब मैंने मारा तो मेरे मतलब गली वाले थे जो भी थे वो बहुत हंसे देखकर कि अपने बच्चे को मार रही है। हालांकि मेरे इन लॉज भी देख रहे थे, बट उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया कि हम उसको एक आइसक्रीम लेकर दे दें। जब उसको मैंने मारा और उसके बाद मैं घर आकर बहुत रोई और मैंने अपने मन में ठान ली कि अब मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगी, चाहे वो मेरी दुनिया में मेरा परिवार इतना मेरा क्लोज ही क्यों ना हो, मैं उन सबको छोड़ दूंगी, लेकिन अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ूंगी। दिन रात मेहनत करूंगी और बच्चों ने जो मांगेंगे मैं उनको लेकर दूंगी। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मेरे बच्चे किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आज वो वक्त आ गया है, मैं फक्र से कह सकती हूँ कि मैं एक आंटी जी इमोशनल हो गए हैं, जोश टोक वालों देख लो, बुलाओ इनको फटाफट। मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मुझे मेरी फैमिली वालों ने भी सबने छोड़ दिया। मुझे अब भी सुनाया जाता है कि आप हमारी फैमिली के लायक नहीं हो। आज मेरे बच्चों ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया कि मैं जब भी निकलती हूँ मुझे 10 जने पकड़ लेते हैं कि आप सेजल की मम्मी हो। आज वही सुनीता गाबा है जिसको चलते हुए लोग मुंह मोड़ लेते थे। ये खुशी के आंसू है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले जो लोग मेरे से मुंह मोड़ते थे, आज वो लोगों से पूछ पूछ के मेरा नंबर मांग रहे हैं कि सेजल का नंबर दे दो, सुनीता का नंबर दे दो, हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे बात करनी है। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि बुरे टाइम में भी मेरा वही नंबर था जब आपने ब्लॉक मारा और डिलीट किए मेरे नंबर। आज भी वही सुनीता गाबा है। आज वक्त अच्छा हो गया और वक्त के साथ हम भी अच्छे हो गए। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपकी इस लाइफ जर्नी ने सच में हमारी ऑडियंस की आंखें नम कर दी। तो आंटी जी के लिए क्लैपिंग तो बनती है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज की ये वाली वीडियो। अगर आपको भी आंटी जी की, सुनीता गाबा जी की लाइफ जर्नी के बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही तैयार मिलेगी आपको। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।